नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे हो और बहुत ही मज़े में हो, अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। आज की जो चैनलिंग लेके मैं आई हूँ वो बहुत ही एक अर्जेंट मैसेज पे है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है भर भर के मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो डेफ़िनेटली मैंने सोचा कि ये चैनल मैसेज ही दे देती हूँ। हालांकि ये 4-4 की पोर्टल है और इतनी जल्दी मैं चैनल मैसेज तो जल्दी देती नहीं हूँ, बट मुझे भी देना पड़ रहा है क्योंकि हर एक दिन एनर्जी इतने बड़े पैमाने पे शिफ्ट हो रही है और हर एक दिन नई अवेयरनेस के साथ लोगों की जागृति हो रही है। बहुत सारे पोर्टल्स का ओपन होना, कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होना, साथ में जो है हम लोगों के डायमेंशन का शिफ्ट होना, बहुत कुछ मतलब समझ लो कि बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं अभी पूरे अर्थ पे, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो लाइट बॉडी की एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड साथ ही साथ जो है एसेंशन की भी चेंजेस अभी हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस चल रही है। ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है और इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई थी क्योंकि सारी एनर्जी को कवर कर पाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी 4-4 की पोर्टल की वीडियोस को और जो है डायमेंशन शिफ्टिंग वाली वीडियो को नहीं सुना है, मतलब फुल मून वाली एनर्जी वीडियो को, उसको सबसे पहले आप जाके देख लीजिए, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। अभी की मैं बात करूं तो कुछ लोग बहुत ही जो है मतलब ट्रिगर हो रहे हैं, लोगों को ट्रिगर किया जा रहा है और उन्हें बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। और कुछ लोग जो है बहुत हाई वाइब्रेशन में है, मतलब जैसे हवाओं में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारी क्लियरिटी आपको दूंगी, होप आप लोग समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे और जिन लोगों से भी रेजोनेट हो वो मुझे ज़रूर बताना कि कौन से लोग कौन सी एनर्जी को अभी जो है वो जी रहे हो, ठीक है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने पैम्पलेट में देख लिया होगा कि अभी की जो एनर्जी है पूरी अर्थ अभी जो है शिवा कॉन्शियसनेस टू शक्ति कॉन्शियसनेस एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये जो शक्ति कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी स्टार्ट हुई है वो हमारा नवरात्रा से स्टार्ट हुई है और नवरात्रा के बाद से मेरी जितनी भी चैनलिंग है मैंने उसमें आप लोगों को बताया है कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। फेमिनाइन एनर्जी को अभी सारे जो है ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और फेमिनाइन एनर्जी स्टेप ले पा रही है, खुद को चूज़ कर पा रही है, खुद के साथ वननेस में आ पा रही है। तो ये कहने का मेरा यही मतलब था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये बताना नहीं था। मैंने 4-4 की पोर्टल में कहा भी था कि बहुत ऐसी डीपली बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगी, अभी डिवाइन के द्वारा परमिशन नहीं है। तो अब वो समय आ गया है जब आप लोग इस एनर्जी से रिलेट कर पाओगे और आप लोग अब एनर्जी को समझ सकते हो, इसलिए अब ये मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ। तो अर्थ अभी जो है वो शिवा कॉन्शियसनेस टू शक्ति कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र हो रही है, पूरी की पूरी अर्थ। अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोग क्या देख पा रहे हो और आने वाले दिनों में क्या देख पाओगे, डेफिनेटली मैं पूरी गाइडेंस आप लोगों को दूंगी। अभी कुछ दिनों से आप लोग ये फील कर पा रहे होगे कि बहुत लोगों की जो है बहुत सारी जो है वो क्या कह सकते हैं, विशेष फुलफ़िल हुए हैं, मतलब आप लोगों के लाइफ का गोल आप लोग अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो लाइफ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बताया है मैम मुझे न्यू जॉब मिल गया। जो लोग अपने लाइफ पर्पस को तलाश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल होपलेस थे, कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उन लोगों को जॉब मिल गया है। कुछ लोगों ने न्यू जॉब चेंज भी किया है, कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ गए, कुछ लोगों ने अपने बिज़नेस ओपन किए हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है, बहुत ये 4-4 की पोर्टल गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये 4-4 की पोर्टल आप लोगों के गोल को अचीव करने का टाइम है, आप लोगों के विश फुलफिलमेंट का टाइम है।
तो जो लोग भी, अब मैं बता दूं कि डिफरेंसेस क्या है। जहाँ कुछ लोग अपने गोल को अचीव कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, वहीं पे कुछ लोग जो है नेगेटिव एनर्जी को सफ़र कर रहे हैं और वो लोग पीड़ित है। किसी को जुकाम हो रखा है, किसी को खांसी हो रखी है, कोई एकदम माइंड ट्रैप पे फोकस्ड है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो इस जर्नी में है या नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं गाइड करूँगी जिन लोगों ने भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को क्लेम कर लिया है, मतलब जो लोग भी अपने फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपनी फेमिनाइन साइड को, मीन्स शक्ति पावर को एक्टिवेट करते हुए, क्योंकि पिछले टाइम मैंने बताया था कि शक्ति पावर इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है, शक्ति की पावर जो है वो एक्टिवेटेड हो रही है। तो माँ शक्ति की एनर्जी को, जिन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को क्लेम करते हुए अपने आप को चुनना शुरू किया है, अपनी जर्नी को चुनना शुरू किया है, अपनी हैप्पीनेस को चुनना शुरू कर दिया है ना, वो लोग अब बड़े बड़े गोल को अचीव कर रहे हैं और खुद बहुत ही एक पीस और हैप्पीनेस वाली एनर्जी में पहुंच चुके हैं अब तक। लेकिन जो लोग अभी भी कुछ माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन और अपने लॉजिक माइंड, अपने कह लो कि प्रैक्टिकल माइंड से, और कुछ जो मैट्रिक्स ट्विन होते हैं वो अपने प्रैक्टिकल माइंड से और लॉजिकली माइंड से अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी भी अपने डीएम को फॉरगिव नहीं किया है या फिर फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में है, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ना ही डिवाइन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही डीएम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अगर वो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं तो एक कहते हैं ना कि भगवान को घूस देने के जैसा, कि मैं अपने यूनियन के लिए काम कर रही हूँ, मुझे डीएम चाहिए इसलिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ, आपको मुझे डीएम को देना होगा, मतलब एक कंडीशन के साथ अभी भी अपने ज़िंदगी में चल रहे हैं और अपने माइंड थॉट को भी इसी प्रोसेस में लगा के रखा है। तो उन लोगों के साथ अब क्या हो रहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब ट्रिगर किया जा रहा है। कभी वो एकदम से पीस वाली एनर्जी में है, जब वो फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन साइड होती हैं तब तो उनके अंदर होप आती है और पीसफुलनेस वाली एनर्जी होती है, और जब वो मस्कुलाइन हो जाते हैं तब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। क्योंकि अब भी जो है डिवाइन का टेस्ट जो है, या फिर यूँ कह लो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मस्कुलाइन को भी मिल रही है। अगर मैं नेगेटिविटी के साथ अगर मैं देखूँगी तो डिवाइन का टेस्ट जो है वो मस्कुलाइन के लिए चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मस्कुलाइन को भी तो अपना कर्मा क्लियर करना है, हमारे डीएम को भी तो हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके हमारा बन के आना है, राइट। तो ऐसे में जो डीएम अपने डीएफ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर अपने चीज़ों को समझ पा रहे हैं और एनर्जी वाइज चल पा रहे हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट होके मैच करके चल पा रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा फिर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है कि उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको इंट्यूटिवली बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी एकदम से ढीठ और जिद्दी बने पड़े हुए हैं, अभी भी लोगों को उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे फॉरगिव नहीं करना है, मतलब ऐसे वाले जिद में पड़े हुए हैं, या फिर सिर्फ खुद की सुन रहे हैं, या फिर डिवाइन से भी वो एक तरीके से जो है वो लड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे इतना पेन क्यों मिला, मुझे उतना पेन क्यों मिला। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हजारों डिवाइन के तरफ से उनको हजारों कन्फर्मेशन दी जा रही है, फिर भी वो लोग माइंड कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में पड़े हुए हैं कि नहीं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, ये सारी जर्नी नहीं होती है, मैं मेरा कोई डीएफ नहीं है, वो मेरे लिए ट्रू नहीं, डिवाइन पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली जो एनर्जी में है, और जो लोग लेथर्जी वाली एनर्जी में पड़े हुए हैं, मतलब अभी के टाइम एनर्जी के साथ, अब उनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम बोल लो या फिर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बोल लो, अभी के एनर्जी के साथ खुद को टैप इन ना करते हुए पीछे चल रहे हैं, मतलब एनर्जी उसको 10 कदम आगे चलने के लिए कह रही है और वो 10 कदम पीछे चल रहे हैं अपनी माइंड ट्रैपिंग गेम की वजह से, ठीक है, या फिर
फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उनकी एनर्जी को अब एकदम सरफेस लेवल पे आके उन्हें रिलीज़ कराया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है अभी इस टाइम पीरियड पे। जो है आप लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा या तो पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर स्किन ड्राई हो जा रहा है, या फिर बहुत रैसेस आ रहे हैं और बहुत खुजला रहे हो, मतलब पागलों की तरह खुजलाए जा रहे हो अपनी स्किन को, या फिर जो है आपकी स्किन छूट रहे हैं, मतलब चमड़े जिसको छूटना कहते हैं ना, वो हो रहा है। न्यू स्किन जो है वो आ रही है आप लोगों के बॉडी पे, हाथ पे बोलो या फिर पाँव पे बोलो। स्किन बहुत ज़्यादा फट रहा है, या तो फिर सडन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों को, और आँखों में जो है वो जलन रह रही है कभी कभी, सर में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, बहुत किसी को ज़ुकाम है, सर्दी है, फीवर है, या फिर जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, या फिर बॉडी में पेन हो रहा है, तो गले में पेन रह रहा है। तो इस तरह की जो भी लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में हो, तो आप लोग समझ लो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक एनर्जी अभी भी जमी हुई है, जिस टॉक्सिक एनर्जी को आप लोगों को इनर वर्क के द्वारा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इनर वर्क करके रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है वो आपके और डिवाइन के हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, न्यू एनर्जी में आपको टैप इन करवाना है डिवाइन को एनी हाउ, क्योंकि अभी तो ये फुल मून के जाने की बात की एनर्जी है। न्यू मून के बाद इतने ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं फ्रेंड, कि आप लोग समझ भी नहीं सकते हो कि क्या क्या गिफ्ट डिवाइन हम सभी को देने वाले हैं, हर एक ट्विन सोल्स को देने वाले हैं। ठीक है, वो न्यू मून के बाद से बहुत सारी बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी शिफ्ट और चेंज होने वाले हैं, तो उसकी डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगी। लेकिन अभी के लिए जो है, अगर आप लोग फिज़िकली पेन और फिज़िकली प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हो ना, तो उसके लिए आप लोग जो है रेस्ट करो। अगर नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है तो नींद लो, पूरा नींद लो, ताकि आप लोग जो है आप लोगों की मतलब मेंटल प्रिपेयर हो सके न्यू एनर्जी के लिए। अगर आपको फीवर है तो रेस्ट कीजिए, जितना इनर वर्क कर पा रहे हो कीजिए। हाँ, इस टाइम पीरियड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पे फोकस्ड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट इंटेक करना है और पानी कंज्यूम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए और फ्रूट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ के ऊपर फोकस्ड ज़्यादा कीजिए। अनाज को थोड़ा कम कर दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो हाई वाइब्रेशन तक पहुंच सके। और थोड़ा सा नॉनवेज को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हो वो नॉनवेज को थोड़ा अवॉइड करो। ऑयली फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करो। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। ठंडी चीज़ों को ज़्यादा मत खाइए, जैसे आइसक्रीम। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम लोग ज़्यादा आइसक्रीम और ज़्यादा जो है फोकस्ड हो जाते हैं। ठंडे फ्रिज का पानी पीना, वो सब कुछ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना आप ठंडी चीज़ों को कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी पकड़ेगी और ज़्यादा जकड़ेगी आपकी बॉडी में, तो और ज़्यादा पेन होगा। हो सके तो सारे दिन में हाफ ग्लास तक है थोड़ा हॉट वाटर पीने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, मतलब आधा ग्लास। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, स्किपिंग कीजिए। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी एक्सरसाइज कीजिए, मतलब बॉडी को मूवमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो सके। और इसके अलावा जो भी त्रिफला वगैरह पीना है वो मैंने पहले की चैनलिंग में दिया है, तो आप लोग वो भी करो ताकि टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो। स्टक नहीं होना है, स्टक एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालिए और वो बॉडी मूवमेंट के ज़रिए निकल सकती है। सबसे अच्छा जो फार्मूला है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, त्रिफला को खाना। त्रिफला खाने से क्या होगा, पर डे की जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो पुरानी पेन है ना, जो टॉक्सिक एनर्जी क्या है, हमारे बॉडी पे अगर कहीं पे हमें जो है पत्थर सा कड़ा महसूस हो रहा है, या फिर बार बार एक ही चीज़ का पे पेन होना, या फिर गैस बन जाना, पेट का फूल जाना, या फिर बॉडी में कहीं भी एक जगह पे आपको पेन हो रहा है, तो ये सारी टॉक्सिक एनर्जी होती है जो जम के आपको वो पेन देती है।
तो उसको रिलीज़ करना है। अब आप चाहे जितना जल्दी करो, चाहे जितना देर से करो, लेकिन वो रिलीज़ होना ही होना है। अगर कोई फिज़िकली प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, पीरियड पे, आप लोगों को तो डरना नहीं है। आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और आपको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। न्यू एनर्जी में डिवाइन को आपको टैप इन कराना है, तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर कराया जा रहा है आपकी बॉडी को, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यू मून के बाद से एकदम से न्यू एनर्जी में हर कोई किसी को टैप इन होना है। और हाँ, अभी बहुत सारे लोगों का जो है एनर्जी यूरिन और पॉटी के जरिए भी निकलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए ताकि एनर्जी जो है रिलीज़ हो सके। ऐसे में आप लोगों को अभी अपने इंटर पार्ट का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमारे यूरिन के ज़रिए हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमें वजाइना में इचिंग होती है। और मेल पर्सन लोगों को जो है, जो मेल बॉडी में फेमिनाइन या मस्कुलाइन है, उन लोगों के लिए यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे यूरिन में जलन होना, या फिर यूरिन का कलर येलो हो जाना, या फिर यूरिन रुक रुक के आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है और ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल अभी इस टाइम पे बंद कर दीजिए। ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा जो है अभी इस टाइम पीरियड पे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी आप शक्ति पावर को अपने अंदर एक्टिवेट करोगे, फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करोगे, एक्टिवेट करोगे, मस्कुलाइन एनर्जी को कम करो। जितना मस्कुलाइन एनर्जी को चूज़ करेंगे, जितना आप जो है सोसाइटी और फॉरगिव ना कर पाना, इन सारी एनर्जी में रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपके लिए सफरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको फेमिनाइन एनर्जी को चूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन बनिए ताकि आप शक्ति पावर के साथ खुद को एक्टिवेट कर सके। माँ शक्ति के साथ यूनियन में आइए, और उसके बाद जो है आपकी जो सफरिंग वाली एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो शक्ति पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? डेफिनेटली हमें जजमेंटल नहीं होना होता है, गॉसिप नहीं करना होता है, लोगों को फॉरगिव करना होता है, गो विथ फ्लो होना होता है। जो भी हो रहा है बस डिवाइन पे हमें ट्रस्ट रखना होता है, डिवाइन को फुल्ली सरेंडर करके रहना होता है, चलना होता है, ठीक है। अपने माइंड के इल्यूज़न से हमें बाहर निकलना होता है, अपने दिल की ज़्यादा से ज़्यादा सुननी होती है, और अपने दिमाग का सुनना बंद करना होता है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होता है। तो जो लोग इस एनर्जी में पहुंच जाएंगे तो आप लोगों के लिए सफरिंग कम हो जाएगा और आप लोग अपने बड़े से बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम मैनिफेस्ट चीज़ों को तभी कर पाते हैं जब हम बैलेंस होते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो और उस टाइम पीरियड पे अगर आप मैनिफेस्टेशन को जो है वो करते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हो, डेफिनेटली डीएम को तो मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हम उनके कॉल को, उनके मैसेज को, छोटे छोटे से मिनी यूनियन को मैनिफेस्ट करते हैं। या फिर हम जो है अपने लाइफ के बड़े बड़े से गोल को, जैसे हमें अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, या फिर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपने लाइफ पर्पस में आना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मनी की फ्लोइंग आ जाए, या फिर आपकी पर्सनल तो बहुत सारे गोल होते हैं ना जिसको अचीव करना होता है। तो उस सब के लिए मैनिफेस्टेशन आप तभी कर सकते हो जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है। जब तक आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता है, आप मैनिफेस्ट कुछ भी करते हो ना तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। और साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी आप लोग मैनिफेस्ट करने लगते हो, क्योंकि आप खुद नेगेटिव एनर्जी में हो। तो उस टाइम पीरियड पे प्लीज़ मैनिफेस्टेशन मत किया कीजिए। एट फर्स्ट चूज़ योर एनर्जी एंड बैलेंस योर एनर्जी। अपने एनर्जी को मापिए कि आप क्या इतने बैलेंस हो कि आप कुछ भी हाई वाइब्स में हो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो तभी मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो वो मैनिफेस्टेशन होती है। और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आप नहीं करोगे। नहीं तो लो वाइब्रेशन में रह के अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, साथ में आप नेगेटिव एनर्जी को भी मैनिफेस्ट करोगे और नेगेटिविटी और सरफेस लेवल पे आती है आपके पास। मतलब आपकी ही नेगेटिविटी फिर आपको इतना परेशान करेगी कि आप सोचोगे कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल में रख के
तब आपको जो है चीज़ें करनी होती है। इंट्यूशन की तो सुनना ही सुनना है, लेकिन साथ ही साथ जो है आप लोगों को ये भी देखना है कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। और ये 4-4 की पोर्टल बहुत गिफ्ट्स लेके आए हैं। तो आप लोग अगर कोई भी अभी भी ये नहीं जानते हो कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या मस्कुलाइन एनर्जी में हो, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की ब्लॉकेजेस क्या है, आपको आपका पैटर्न क्या है, साइकिल कर्मा क्या है, आपका कर्मा बैगेजेस कितना आपने क्लियर किया है, आपके डीएम का पैटर्न क्या है, तो ये सारा अगर कोई अभी भी फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो उस माइंड, उस ट्रैपिंग से निकलो। और जो है मतलब क्या कह सकती हूँ, आप लोग कंफर्म कराओ। इस जर्नी में अगर आगे बढ़ना है आप लोगों को तो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कंफर्म कराओ, ठीक है। अपनी ब्लॉकेजेस को जानो और उसको हील कीजिए, क्योंकि इनर वर्क वो नहीं होता है कि आप सिर्फ चक्रास, मेडिटेशन, ये वो बैठ के घंटों इनर वर्क किए जा रहे हो। इनर वर्क मेनली होता है आपको अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना होता है। और मैं बहुत जल्दी जो है बेसिक इनर वर्क भी लॉन्च कर रही हूँ। मे बी नेक्स्ट मैं अनाउंस भी कर दूँगी। 11 अप्रैल को मेरी बेसिक इनर वर्क जो है वो मैं अनाउंस कर रही हूँ। जिन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है वो उस टाइम पीरियड पे कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी जो है आप लोगों को माँ शक्ति को क्लेम करना है। और आपको इंटेंशन कैसे पुट करना है, बाउंड्रीज़ कैसे पुट करना है। लोग बड़े से बड़े चीज़ों को इंटेंशन के द्वारा और बाउंड्रीज़ के द्वारा डिवाइन को इंटेंशन पुट करके अचीव कर रहे हैं। तो आप भी इंटेंशन को पुट करके डिवाइन के ऊपर फेथ रख के डिवाइन को ही सरेंडर करके आप अपने बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। लेकिन बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है कि जब आप डिवाइन के साथ इंटेंशन पुट करते हो ना, और डिवाइन को जब सरेंडर करते हो, जब डिवाइन के साथ आप बाउंड्रीज़ को क्रिएट करते हो, तो आपको डिवाइन के लिए अनकंडीशनल होना होता है, खुद के लिए अनकंडीशनल होना होता है, और दुनिया में हर एक इंसान के लिए अनकंडीशनल होना होता है। हर किसी को अनकंडीशनल लव करना पड़ता है। डिवाइन के साथ अगर आप कंडीशन से कुछ मांगते हो ना, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो डिवाइन के साथ सबसे पहले आपको प्यार का बोलो, बच्चे और माँ का बोलो, या फिर दोस्ती का बोलो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप आप बनाते हो, लेकिन उसमें आपको अनकंडीशनल होना होता है। डिवाइन के साथ आप कंडीशन लेके अगर कुछ मांगते हो तो आपको 100 में 100% सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। आप 100% मांगोगे, डिवाइन आपको 10% देंगे, उतना ही देंगे जितना आपने डिवाइन पे फेथ रखा है। अगर आप डिवाइन पे 1000% फेथ रखोगे तो आप देखोगे कि डिवाइन से आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम उस वक्त डिवाइन की प्रॉब्लम बन जाती है, और आपके सिर्फ कहते हैं ना, एक बार जस्ट आपके कहने, सोचने मात्र से वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है मैनिफेस्ट इतनी जल्दी, मैंने तो अभी सर सोचा था। सारे दिन में ना जाने इतने कितने आपको फिर है ब्लेसिंग्स मिलने लगते हैं डिवाइन के, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे कुछ खाने का मन करता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं पापा को फ़ोन करके बोलूँगी मुझे जाने का मन तो नहीं है, और मैं अगर वो लेके आते तो अच्छा होता। और फिर मैं फ़ोन भी नहीं करती, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली उतना टाइम भी नहीं होता है। लेकिन मैंने जस्ट सोचा उस काम को, उस चीज़ को, या फिर कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ को मैंने सोचा, और मैं देखती हूँ कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, मैंने तो बस सोचा था अपने मन के अंदर, और वो चीज़ मेरे सामने आ गई। मतलब पापा को बोला नहीं, फ़ोन किया नहीं, और वो लेके आ गए, ठीक है। या फिर किसी के बारे में जस्ट मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए यार उससे बात नहीं हुई, या फिर पता नहीं वो क्लाइंट कैसा है, उसने सेशन लिया था उसके बाद कुछ बताया नहीं उसने। ऐसा मेरे साथ होता है कि जो लोग मुझसे टच हो जाते हैं ना, टच में आ जाते हैं एक बार, तो अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो ही रहती है ना, तो अचानक से मुझे ऐसा आ जाता है 1-2 दिन पहले से कि पता नहीं उसने कनेक्ट नहीं किया, और फिर 1-2 दिन में उसका मैसेज आता है कि मैम मेरे लाइफ में ये चल रहा है। तो जब हमारा सोल का कनेक्शन किसी के साथ बिल्डअप होता है ना, तो वो चीज़ें हमें फ़ील हो जाती है।
मैं इतनी बड़ी बड़ी लेक्चर आपको बस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इसी तरह की कुछ रिलेशनशिप जो है आपको डिवाइन के साथ बनाना होता है, आपको खुद के साथ बनाना होता है, आपको अपने डीएम के साथ बनाना होता है, और यहाँ तक कि आपको अपने मेंटर के साथ भी इसी तरह का एक सोल टू सोल कनेक्शन बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। क्योंकि मेंटर के दिल से अगर कुछ निकलती है ना, तो वो एकदम दिल से निकलती है। हर कोई कहता है मैम प्लीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग्स कीजिए, प्लीज़ मुझे कीप इन में ब्लेसिंग्स, ठीक है। वो जो दिल की आवाज़ होती है ना, दिल से दुआ ना बहुत कम लोगों के लिए निकलती है। तो आपको अपने मेंटर के साथ या फिर दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ वो सोल टू सोल कनेक्शन बना के रखना होता है। हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव हर किसी को देना होता है, तभी कोई आपको प्यार करेगा जब आप किसी के लिए अनकंडीशनल हो। जब तक आप कंडीशन के साथ कुछ भी करते हो ना, तो ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे पास भी बहुत तरह के आते हैं जो फुल्ली सरेंडर होके आते हैं, उनको उसी तरह का प्यार और अपनापन मिलता है। और जो कंडीशन के साथ आते हैं कि मैंने तो पेमेंट किया है, मैम का काम है मुझे गाइडेंस देना, और वो अपना काम कर रही हैं, तो फिर उनको उसी तरह की गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। तो बस सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाते हो आप, कोई भी आपका गुरु हो, कोई भी आपका मेंटर हो जिसको आप दिल से मानते हो, या फिर कोई भी इंसान हो, हर एक किसी के साथ आपको अनकंडीशनल होना होता है। लेकिन हाँ, खुद के लिए आपको जो है खुद की रेस्पेक्ट करते हुए, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मिसयूज़ कर रहा है और मैं उसे सब कुछ दिए जाऊं, ऐसा नहीं। सिर्फ गिवर नहीं होना होता है, हमें बैलेंस होना होता है, हमें रिसीवर भी बनना होता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन हमारी एनर्जी को मिसयूज़ कर रहा है और कौन हमें सही रास्ता दिखा रहा है। तो जो आपको सबसे पहले सेल्फ लव में आना होता है और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आना होता है, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाते हो जो मैंने आपको कहा। अब मुझे तो नहीं पता कि किन लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने अभी कही हैं, पता नहीं डिवाइन किसको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, किन लोगों तक डिवाइन को ये मैसेज पहुंचाना है जिसके लिए उन्होंने मुझसे फिर से इतनी बड़ी चैनलिंग करवाई है। तो बस समझ जाइए, जिसके लिए भी होगी, डेफिनेटली कलेक्टिव के लिए तो है ही, तभी मुझसे बुलवाया गया है। एनीवे, आई एम जस्ट मीडिएटर ऑफ डिवाइन। मैं जस्ट एक माध्यम हूँ डिवाइन की मैसेज को आप सब तक पहुँचाने के लिए। सिर्फ आवाज़ मेरी होती है, बाद बाकी हर एक शब्द डिवाइन के होते हैं। मैं तो यही मानती हूँ, बाद बाकी जो जिस एनर्जी में है वो उस तरीके से इस मैसेज को लेगा। क्योंकि कोई कमेंट में कहता है कि मैम एकदम से मुझे चाहिए था ये और मिल गया, और कोई कहता है बकवास लेक्चर, ऐसे कमेंट भी आते हैं। फिर वो खुद ही लज्जित होकर कमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा भी, आप जो एनर्जी किसी को दे रहे हो, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप खुद जिस एनर्जी में हो, आप लोगों को भी वही प्रोवाइड करते हो। तो आप किसी और को कुछ कहने से पहले सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी खुद की एनर्जी कहाँ पे है। अगर आप किसी को लो वाइब्रेशनल एनर्जी सेंड कर रहे हो, दैट मीन्स आप खुद लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हील योरसेल्फ, एंड उसके बाद आप जब इस तरह की हाई वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हो, तो फिर आप हर किसी को फॉरगिव करने के लिए सक्षम हो जाते हो, आप हर किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए सक्षम हो जाते हो। लेकिन डेफिनेटली हम ट्विन सोल्स जो हैं एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि हम कभी नाइंसाफ़ी नहीं सहन करते, हम कभी ना ही किसी का बुरा चाहते हैं और ना ही किसी का बुरा करते हैं। तो अगर कोई हमारा भी बुरा कर रहा होता है या फिर बुरा चाह रहा होता है एनर्जेटिकली, कोई हमारे लिए हमारा एनर्जी सकर बना हुआ होता है, तो वो भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। तो एट फर्स्ट अभी का जो टाइम पीरियड है, चूज़ योरसेल्फ, अपने आप के लिए स्टेप लीजिए, अपने आप के साथ यूनियन को क्लेम कीजिए, खुद को हाई वाइब्स में लाइए और खुद से सेल्फ लव कीजिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए।
दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।